यूपीएससी के कैंडिडेट्स के बहुत सारे चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं जो या तो तैयारी कर रहे हैं या उन लोगों को पता है जो तैयारी कर चुके हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज है रिसोर्स सुनामी। पहले की कहानियां थी, जब आप सीनियर ऑफिसर्स से बात करेंगे जिन्होंने हाल ही के सालों में पेपर नहीं दिया है बल्कि पहले दिया है, वो कहेंगे कि बड़ी मुश्किल से कंटेंट मिलता था, न जाने कहाँ कहाँ से किताब खोजते थे। कई बार तो वो बताते हैं कि पहाड़ उतरना पड़ता था, नदियों के अंदर तैर के जाना पड़ता था, फिर जाके हमें कहीं पे वो पढ़ाई के लिए कंटेंट मिला करता था। लेकिन अब सारी चीजें आपके फोन पर है, क्लिक पर है और जरूरत से ज्यादा है। अब इतना ज्यादा कंटेंट है जो पढ़ा ही नहीं जाता। जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे, दिल पे हाथ रख के सच सच बताइए कि आपने जितना कंटेंट डाउनलोड करा है या खरीदा है, क्या आपने पढ़ा है? क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि हम लोग अपने गिल्ट को हटाने के लिए, क्योंकि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उस गिल्ट को हटाने के लिए हम नए कंटेंट खरीदते रहते हैं, नए कंटेंट डाउनलोड करते रहते हैं। और कई बार 100 200 पीडीएफ हमारे पास हमारे फोन, टैबलेट्स में पड़ी होती हैं, लैपटॉप्स में पड़ी होती हैं, लेकिन पढ़ी उनमें से एक भी नहीं होती। कोई एक भी पीडीएफ ऐसी नहीं होती जिसे एंड टू एंड हमने पढ़ा हो और याद किया हो। तो रिसोर्स बहुत ज्यादा है। तो इसी के लिए सबसे आसान तरीका यह है, आप अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखें। बहुत अच्छा लगता है अगर सेम कंटेंट हमें अलग अलग रंगों में, अलग अलग प्रेजेंटेशन में मिल जाए, लेकिन कंटेंट तो सेम ही रहेगा ना। हिस्ट्री कौन बदल देगा, पॉलिटी कौन बदल देगा? सो बी वेरी वेरी क्लियर। प्रेजेंटेशंस बदल सकती हैं, कंटेंट नहीं। तो अपने कंटेंट को सोच के समझ के रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए कि पहले मैं ये खत्म करूंगा या करूंगी, उसके बाद अगले कंटेंट पे जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम रिसोर्स सुनामी, सॉल्यूशन रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चैलेंज, वी हैव लॉस्ट फेथ। अब पता ही नहीं चलता कि किस प्रोसेस पे विश्वास करना है। कई बार हम इस यूपीएससी की प्रोसेस से ही विश्वास खो देते हैं, बट प्रोसेस पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अक्सर आपने एक ये प्रोपेगेंडा सुना होगा कि इतना कंपटीशन है, कोई पास ही नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर साल लगभग 1000 बच्चा तो सिलेक्ट होता ही है, और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होता है उसमें से भी बहुत सारा बच्चा सीएपीएफ, सीडीएस, बैंकिंग पीओ, आरबीआई, अलग अलग एग्जाम्स को देके, पीसीएस इतना बड़ा एग्जाम का जो प्लेटफॉर्म है उन पे एग्जाम्स देके पास होता है। तो ऐसा नहीं है कि पास नहीं होते लोग। जो मेहनत करते हैं, सही दिशा में रहते हैं, वो पास करते हैं। देन दुनिया में हर चीज के लिए हमें विश्वास की जरूरत होती है। हर चीज के लिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी। विश्वास है, इसीलिए आप रोज रात को ये सोच के सोते हो कि कल हम उठेंगे और अपने दिन को प्लान करते हो। तो यानी कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए, किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। तो अगर आपको अपनी यूपीएससी की जर्नी को एंजॉय करना है, उसे पास करना है, विश्वास बहुत जरूरी है इस पूरी प्रोसेस पर। थर्ड, ओवर गाइडेंस, अंडरवर्क। बहुत सारे बच्चे गाइडेंस लेते रहते हैं सिर्फ। गाइडेंस यानी कि देखिए, गाइडेंस एक शुरुआत है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर बीच बीच में गाइडेंस आनी चाहिए और दो गाइडेंस के बीच में काम आना चाहिए। काम मतलब द रियल हार्ड वर्क, यानी कि आपको किसी टीचर ने, मेंटोर ने बताया बेटा आप ये कर लीजिए, तो उसके बाद आपने विश्वास किया और वो काम किया। उन्होंने कहा ये 10 पन्ने पढ़ लो, इसे याद कर लो, तो आपने वो 10 पन्ने याद करे। फिर उन्होंने गाइडेंस दी कि बेटा अब आंसर लिखो, ऐसे लिखो। फिर आपने उस प्रोसेस को समझा और आंसर लिख के दिखाया। फिर उन्होंने कुछ करेक्शंस बताए और फिर आपने करेक्शंस करके दोबारा से आंसर लिखा, दिखाया। यानी कि गाइडेंस वर्क, ये एक साइकिल है। लेकिन कई बार बहुत सारे बच्चे सिर्फ ओवर गाइडेंस करते रहते हैं, यानी कि काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, याद नहीं करते, आंसर नहीं लिखते।
लेकिन बस YouTube पे वीडियोस बैठ के देखते रहते हैं कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, अच्छा पेपर 1 पढ़ने का तरीका ये है, पेपर 2 पढ़ने का तरीका ये है। तरीके उन्हें पूरे पता हैं। यानी कि अगर आप उन्हीं को बिठा दें ये वीडियो बनाने के लिए तो हो सकता है बेहतर बना दें, क्योंकि मैकेनिज्म पूरा पता है लेकिन करा नहीं है। करना बहुत जरूरी है। गाइडेंस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक फैक्टर है, लेकिन उसके बाद जो चीज आपको सक्सेसफुल बनाती है वो ये नहीं कि आपने ड्राइविंग में कितने मैनुअल पढ़ लिए, बल्कि जब आप ड्राइव करते हैं, यानी कि जब आप वो काम करते हैं तो देखिए, जानिए, लेकिन उसके बाद काम भी करिए। क्योंकि कई बार हमें सिर्फ बातें करने में मजा आने लगता है, कई बार हमें सिर्फ सुनने में मजा आने लगता है, तो हमारा रियल अचीवमेंट थोड़ा सा दूर हो जाता है। सो बिवेयर ऑफ ओवर गाइडेंस एंड स्टार्ट वर्किंग। वी हैव टू वर्क। काम करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे कैंडिडेट्स टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं कि किस एक्टिविटी को कितना समय मिलना चाहिए। कभी किसी चीज के ऊपर बहुत समय लगा देते हैं, चाहे वो इतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, चाहे वो टॉपिक से क्वेश्चंस आए या ना आए। कई बार उस टॉपिक को बिल्कुल छूते ही नहीं, या बिल्कुल शैलो तरीके से निकल जाते हैं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ very important thing, that is a challenge that most candidates approach this exam with emotions. Emotions मतलब वो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से इस एग्जाम को अप्रोच करने लगते हैं। वो इस तरीके से एग्जाम को सोचने लगते हैं कि मेरे को इसी बार में निकालना है, अगर मैंने नहीं निकाला तो ये हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स मुझे अगला चांस नहीं देंगे, उन्होंने इतनी तकलीफों से मुझे यहाँ पे भेजा है। लेकिन ये सारी बातें सही हैं, सोचना भी चाहिए एक अच्छे जिम्मेदार बच्चे होने के कारण, लेकिन ये सब सोचने से आपका एग्जाम नहीं निकलता। तो इनको सोचना है, उसके बाद रुक जाना है, फिर हमें एग्जाम की प्रोसेस में घुसना है, वहां पे काम करना है। ऑब्जेक्टिविटी एंड क्लैरिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर क्या होता है कि इमोशंस, ओवर थिंकिंग, ब्रेकडाउन्स और ये सारी चीजें जो हमारे साथ होती हैं, उसके साइकिल में बच्चे ऐसे फंस जाते हैं कि जो रियल एग्जाम के लिए काम करना है, जो ऑब्जेक्टिविटी क्लैरिटी चाहिए, वो मिस हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट मिस द ऑब्जेक्टिविटी एंड क्लैरिटी। क्योंकि हम चाहे कितना चाहें, कितनी हम बातें करें कि हमारे साथ क्या क्या परेशानियां, क्या क्या ये सब रहा, यूपीएससी के पास तो हमारी आंसर शीट और ओएमआर शीट जाएगी। हमें अपनी ओएमआर शीट और आंसर शीट को अच्छे से भरना है, यानी कि जो सही एमसीक्यूज हम कर रहे हैं उनको मार्क करना है और अच्छे से अपनी कॉपी को लिखना है, कंटेंट वाइज, आर्टिकुलेशन वाइज, फ्लो वाइज, राइटिंग वाइज, लॉजिक वाइज, हर तरीके से, तब मार्क्स मिलेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड लास्ट, 5 बताए थे, लेकिन दिस इज अगेन $1 million एडवाइस, जिसे कहा जाता है कि अरे मेरा ज्ञान नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े लोग कह के गए हैं, मैं सिर्फ उस बात को दोहरा रही हूँ कि कई बार जब हम सबकी हर तरफ की सुनते हैं तो हम कोई एक राह पे नहीं पहुंच पाते हैं, हम उस जगह पर ही नहीं पहुंच पाते जहां से हमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि हम सबके सुनने में बिजी हैं। कोई कह रहा है नोट्स बनाओ, कोई कह रहा है नोट्स मत बनाओ, कोई कह रहा है मैगजीन पढ़ो, कोई कह रहा है अखबार पढ़ो, कोई कह रहा है हाँ यूट्यूब वीडियोस देख लो, कोई कह रहा है कि नहीं किताबें पढ़ो, कोई कह रहा है कि नहीं नोट्स पढ़ लो। तो इतनी सारी एडवाइसेस हैं, कोई कह रहा है कोचिंग कर लो, कोई कह रहा है नहीं करो, कोई कह रहा है मेंटोर की जरूरत है, हजारों एडवाइसेस हैं और हम उस एडवाइसेस में खो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। तो इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है मधुशाला, उसका एक बहुत सुंदर पैराग्राफ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं आपको बताऊंगी आज। हरिवंश राय जी बच्चन ये बोलते हैं कि किस पथ में जाऊं, किस पथ में जाऊं, असमंजस में है वह भोला भाला, असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला।
सब अलग अलग रास्ते बता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि एक राह पकड़ लो और उस पर चल पड़ो, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी मंजिल के लिए।